ठीक, एक बार फिर से कर लेते हैं। हाँ ठीक, तो चलिए जो हमारा आज का विषय है वो है वर्ब। हम लोग आज से वर्ब पे बात करना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले जो पिछला हमारा क्लास था उस क्लास में हमने बात किया था कि इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको सेंटेंस कहा जाता है। और किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावे सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है ना। ये दो टाइप के स्ट्रक्चर काम करते हैं किसी भी प्रकार के सेंटेंस को लिखने के लिए। अब इसमें मैंने कल आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस को आप लिखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, बताया था ना कल। इस टाइप के स्ट्रक्चर से भी काम चल सकता है, सिर्फ सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। फिर उसके अलावे इस टाइप के भी स्ट्रक्चर से काम चल सकता है कि सिर्फ वर्ब हो और क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। इसके अलावे इस टाइप के स्ट्रक्चर से भी काम चल सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हो, वर्ब हो। तो कल इसी विषय पर हमने देखा था और पता लगाया गया कि सेंटेंस को लिखने के लिए जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा वो अपना क्या होता है, वर्ब होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आज से हमारा जो विषय है, आज से जो हमारा टॉपिक है वो अपना क्या है, वर्ब है, और हम लोग वर्ब को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने अपने कॉपी पे एक हेडिंग आप लोग बना लेंगे, खूबसूरत सा एक हेडिंग आप लोग बना लेंगे अपने अपने कॉपी पे, वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं बेटा क्रिया। हेडिंग बना दिए हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए, वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया, और इसको हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा शुरू करते हैं, आराम से बेसिक से बातों को समझते हैं। पहली चीज तो यह है कि जो वर्ब है जिसका हिंदी होता है क्रिया, यदि हम लोग इसके बारे में जानना शुरू करें तो एकदम सबसे मैं बेसिक से शुरू करने वाला हूं कि देखो बेटा, जो अपना वर्ब होता है, जो अपना वर्ब होता है, ये वर्ब शब्द को लैटिन भाषा के एक शब्द वर्बियम से लिया गया है। ध्यान समझना, इस वर्ब शब्द को लैटिन भाषा के, कौन से भाषा बेटा, लैटिन भाषा के एक शब्द वर्बियम से लिया गया है। मतलब जैसे देखो कि तुम रोटी खा रहे हो, तो रोटी बेटा कैसे बना है, आटे से बना है, तो रोटी बनाने के पीछे जो काम कर रहा है वो क्या है, आटा। उसी तरह से ये जो शब्द है वर्ब, इस वर्ब शब्द को बनाने में जो वर्ड काम करता है, जो वर्ड से ये बना है, वो कौन सा वर्ड है बेटा, वर्बियम वर्ड है। वर्बियम जो है वो किस भाषा का वर्ड है जरा बताएंगे आप लोग, लैटिन भाषा का ये वर्ड है। वर्बियम जो है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस वर्बियम का जो अंग्रेजी में मतलब होता है, इस वर्बियम का अंग्रेजी में मतलब होता है वन वर्ड। क्या मतलब होता है बेटा, वन वर्ड। और वन वर्ड का यदि हिंदी लिखेंगे तो होगा एक शब्द, एक शब्द, वन वर्ड एक शब्द। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्रिया होगा, जो भी वर्ब होगा, वो जब कभी भी लिखा जाएगा तो उसके पास कितने शब्द होंगे जरा बताइए आप लोग, एक शब्द होंगे। जब भी कोई क्रिया लिखा जाएगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक शब्द होंगे। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो आश्चर्य करने वाली क्या बात है, हर चीज के पास एक शब्द होता है। बोले नहीं, हर चीज के पास एक शब्द नहीं होता, एक शब्द होता भी है, एक से ज्यादा भी होता है। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाता हूं और कुछ नए एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे देखो, मान लो कि मैंने यहां पर एक आपको एग्जांपल लिखा और मैंने लिखा बेटा क्लासरूम। मान लो मैंने लिखा क्लासरूम। अब देखो, अब क्लासरूम को बनाने में कितने शब्द लगे हैं, क्लास और रूम, दो शब्द लगे हैं ना। क्लासरूम के बारे में यदि जाना जाए तो क्लासरूम जो है वो एक प्रकार का क्या है, नाउन है। क्लासरूम जो है वो एक प्रकार का नाउन है, और चूंकि ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है तो आप केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते हैं कंपाउंड।
समझ में आ रहा है ना। तो कंपाउंड क्या होता है कि एक से अधिक जिस्म मिला दिया जाता है उसको कंपाउंड कहते हैं। तो चूंकि इस क्लासरूम को बनाने में एक से अधिक शब्द लगे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड नाउन। क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। देखो क्या इसमें एक शब्द है, नहीं है, एक से अधिक शब्द है, क्लास रूम, दोनों को मिला के एक शब्द बना। ऐसे देखो और एग्जांपल, जैसे एवरीवन, एवरीवन को देखो, अब एवरीवन को बनाने में दो शब्द लगे हैं, एवरी और वन, समझ में आ रहा है ना। तो एवरी और वन जो है ये भी जो है वो एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड है। और चूंकि एवरी वन जो है एक प्रकार का प्रोनाउन है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड प्रोनाउन। नहीं समझ में आ रहा है क्या। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल तुमको मैं दिखाता हूं, कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे देखो मैंने कहा आइदर और, अब आइदर और एक प्रकार का कंजंक्शन है और इसको बनाने में दो शब्द लगे हैं, तो ये कंपाउंड हो गया। लेकिन जैसा कि अभी आपने वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब जो है जिसका हिंदी होता है क्रिया, वर्ब शब्द को लैटिन भाषा के वर्बिम शब्द से लिया गया है, और इसका वर्बिम का मतलब अंग्रेजी में होता है वन वर्ड और हिंदी में क्या होता है, एक शब्द। तो जैसे बाकी जो आपके और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये सबको लिखने में एक से अधिक शब्द आ सकते हैं। लेकिन वर्ब जब भी आएगा ना, वो कितने शब्दों में आएगा, एक ही शब्द में आएगा। वर्ब जब भी आएगा एक ही शब्द में आएगा, आप हमेशा देखिएगा। जैसे मैं कुछ लिख के दिखाता हूं, जैसे देखो क्या लिखे, ईट, बताओ कितने शब्द है, एक वर्ड है ना। कभी भी एक से अधिक वर्ड नहीं होगा, कितना हजारों भर पढ़ लो, लाखों भर पढ़ लो, एक ही वर्ड होगा उसमें। ईट के बाद और भी कुछ एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि मैंने क्या लिखा, गो, और भी कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा कम, आ रहा समझ में ना। एक और देखो, मैंने हिंदी हो सकता है, हिंदी देखो, जैसे मैंने हिंदी ABUSE, एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना, गाली देना, दो शब्द आ रहा है ना हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कितना शब्द है, एक ही शब्द है, एब्यूज। तो ये चीज आपको समझना है कि जो वर्ब है ये हमेशा जो है वो कितने शब्दों में रहेगा बेटा, एक शब्दों में ही रहेगा। क्लियर है सबको। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कि वर्ब जो है वो क्या करता है। तो चूंकि वर्ब की जो हिंदी दर्शाई गई है वो आपको, वो क्या है, क्रिया, और क्रिया का मतलब ही क्या होता है बेटा, कार्य। कार्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन। मतलब पहला डेफिनेशन तो आप इतना याद रखो कि दुनिया के जितने भी कार्य होंगे, दुनिया के जितने भी कार्य होंगे, दुनिया के जितने भी एक्शन होंगे, उस सारे एक्शन को हम लोग क्या कहने वाले हैं बेटा, वर्ब कहने वाले हैं। बोलो क्लियर हो गया। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे मान लो कि मैंने कहा तुमको कि आई बीट यू, आई बीट यू। अब इस सेंटेंस में आई जो है वो अपना क्या है, सब्जेक्ट है, और बीट जो है वो एक प्रकार का क्या है, कार्य है, अतः बीट तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। मान लो कि मैंने कहा कि राम वॉज किलिंग और डियर, राम एक हिरण को मार रहे थे। तो अब किलिंग जो हो गया, देखो पहले समझ लो, राम जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और किलिंग जो हो गया ना वो अपना क्या हो गया, वर्ब, क्योंकि मारना एक प्रकार का क्या है, कार्य है। इसी तरह से हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना, हंसना, हंसाना, दौड़ना, दौड़ाना, रोना, रोना, सब जो है ना वो एक प्रकार का कार्य है। और दुनिया में जितने भी कार्य है वो क्या है, आपके वर्ब है। बोलो पहली बात समझ में आई है, क्लियर हुआ है थोड़ा सा। अब जरा और थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए कैसे, सोच लो कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे तुमको मैंने लिखा ईट, अब बताओ ईट का हिंदी क्या लिखते हो, खाना। और बताओ गो का हिंदी क्या लिखते हो, जाना। और बताओ कम का हिंदी क्या लिखते हो, आना, लिखते हो ना बेटा। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्लीप का हिंदी क्या लिखते हो, सोना। इस सारे शब्दों में क्या कॉमन है, ना। देखो सारे शब्दों के अंत में क्या लग रहा है, ना, दिख रहा है ना। ऐसे ही तुम समझ लो कि वह वर्ब जो कार्य को, एक्शन को दर्शाएगा, उसका यदि हिंदी करोगे तो उसके अंत में क्या आएगा, ना। नहीं समझ में आया। तुम कितना भी वर्ब पढ़ लेना और उसके हिंदी में क्या आने वाला है, ना, यदि वो कार्य होगा तो।
अब कितना लड़का पूछ देता कि सर हमने तो लिखा पटना, अब पटना के अंत में भी नाम है तो गधा पटना कार्य थोड़ी ना है, ये तो नाम है ना। एक लड़का तो बोला सर चना के अंत में भी नाम है ना है, तो ये कार्य थोड़ी ना है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये क्लियर हो गया। तो यहां से हमने देखा कि पहला तो जो वर्ब का गुण है वो ये है कि वर्ब अपना क्या दर्शाता है? कार्य दर्शाता है, एक्शन दर्शाता है। बोले किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वर्ब जो है वो एक और चीज दर्शाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट, और हिंदी में क्या कहेंगे? अवस्था। स्टेट और अवस्था। अब जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा आई एम अ टीचर, और मैंने लिखा क्या कि राम वॉज अ किंग, और मैंने क्या लिखा कि मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर, है ना। उसके बाद हमने लिखा कि अक्षय कुमार इज एक्टर। तो ये अलग अलग सेंटेंस मैंने बहुत सारे लिखे। अब इसमें जो बच्चा है तुम आसानी से पहचान सकते हो, क्या पहचान सकते हो कि सर यहाँ पे आई सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर क्या है? राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन? मोदी जी सब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन? अक्षय कुमार सब्जेक्ट है। ये सब सब्जेक्ट है, लेकिन देखो इन सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बताओ, इन सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? अवस्था बता रहा है। बोला कि आई जो है वो एक टीचर है, इसकी अवस्था बताया गया, और इसका अवस्था कौन बताया है? एम बताया है। तो एम जो है यहाँ पर एम जो है वो किस चीज का काम करने लगेगा? वर्ब का काम करने लगेगा। एम जो है वो यहाँ पर काम करने लगेगा वर्ब का। आई एम अ टीचर, तो यहाँ के लिए वर्ब क्या हो गया? एम। ये वर्ब यहाँ कार्य को नहीं बता रहा है, किस चीज को बता रहा है? अवस्था को बता रहा है। उसी तरह यहाँ के लिए वर्ब क्या हो गया? वॉज हो गया। यहाँ के लिए वर्ब क्या हो गया? इज हो गया। यहाँ के लिए वर्ब भी इज हो गया। लेकिन ये सारे वर्ब कार्य को नहीं बता रहे, किस चीज को बता रहे हैं? अवस्था को बता रहे हैं। तो देखो यहाँ से वर्ब के दो गुण प्रकट हुए, या तो वर्ब किसी वाक्य में कार्य को दर्शाता है, नहीं तो वो किस चीज को दर्शाता है? अवस्था को दर्शाता है। बोलो कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ेंगे तो एक और वर्ब का गुण है। वर्ब जो है वो वाक्य में कभी कभी आपको पोजेशन का मतलब होता है अधिकार को भी दर्शाता है। वाक्य में जो वर्ब है वो पोजीशन और अधिकार को भी दर्शाता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कि अधिकार को कैसे दर्शाएगा। यहां पे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि आई हैव अ बुक, है ना। फिर मैंने लिखा कि गांधी हैड अ आश्रम। फिर मैंने लिखा राम हैज वन ब्रदर। ये सारे एग्जाम्पल तुम देखो। अब इन सारे एग्जाम्पल में यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। यहां पे क्या है? गांधी। और यहां पे क्या है? और देखो आई के पास क्या है बेटा? किताब है। तो इस किताब पे आई का क्या दर्शाया गया? अधिकार। और ये अधिकार दर्शाने का काम कौन कर रहा है? हैव। तो यहां के लिए वर्ब क्या हो गया? हैव। नहीं आया समझ में? गांधी हैड आश्रम, गांधी के पास आश्रम था, और मतलब गांधी का आश्रम पर अधिकार था, तो हैड जो है यहाँ पर अधिकार दर्शाने का काम कर रहा है, यहाँ पर हैज अधिकार दर्शाने का काम कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से किसी वाक्य में जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो तीन काम करते हैं। पहला काम क्या था? थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। पहला वर्ब का काम क्या दर्शाना था? एक्शन, कार्य। दूसरा जो वर्ब का कार्य का था? स्टेट, अवस्था। और वर्ब का तीसरा जो कार्य है वो क्या है? पोजीशन, अधिकार। नहीं आ रहा समझ में? बोलो, क्लियर हुआ है? अब जरा एक बात समझो, ये वाला, हाँ ये वाला ये है कि वर्ब जो है वो पोजीशन को दर्शा रहा है, अधिकार को दर्शा रहा है। देखो आई हैव अ बुक, तुमने कहा मेरे पास एक किताब है। अब तुम्हारे पास एक किताब है तो उस किताब पर तुम्हारा क्या है? अधिकार है।
मतलब इस आई का इस किताब पर अधिकार है, और अधिकार दर्शाने का जो है वो काम कौन कर रहा है? हैव। अतः यहाँ पर वर्ब तो है भी हो गया, लेकिन ये वर्ब दर्शा क्या रहा है? अधिकार। देखो उसी तरह से देखो, यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना। तो यहाँ पर आई जो है वो एक टीचर है ना, और ये के टीचर की अवस्था को दर्शा रहा है कौन? एम। तो यहाँ वर्ब तो एम है, लेकिन ये दर्शा रहा है क्या? अवस्था। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से तुम एक और ये वाला देख लो कि आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं। यहां पर भी आई सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर आई का ना ही अवस्था दर्शाया जा रहा है, ना ही अधिकार दर्शाया जा रहा है। यहां पर आई क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो देखो ये जितने भी, देखो अब वर्ब को थोड़ा और बढ़िया समझ लो, ये जितने भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का ही ना ये कार्य है, बोलो। उसके बाद ये सब्जेक्ट की ही ना क्या है? अवस्था है। उसके बाद देखो ये सब्जेक्ट का ही ना अधिकार है। मतलब वर्ब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य, अवस्था और अधिकार को दर्शाता है। वर्ब किसी वाक्य में, बोलो, वर्ब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के किस चीज को? कार्य, अवस्था और अधिकार को दर्शाता है। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए तो इसका पहले नोट्स बना लिया जाए, ठीक है, उसको थोड़ा रोक दो। तो वर्ब के परिचय के बाद अब हमारी जो अगली टॉपिक होगी वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, अर्थात वर्ब का बंटवारा, है ना। वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक और बृहद टॉपिक है। अंग्रेजी ग्रामर का इसे आप बैकबोन कह सकते हैं। यदि आपकी वर्ब ठीक नहीं है तो मेरे अनुसार, नहीं किसी के अनुसार भी, आपकी इंग्लिश ग्रामर कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। तो चलिए आप एक हेडिंग बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब अर्थात वर्ब का वर्गीकरण, वर्ब के टाइप्स या वर्ब के पार्ट्स जो भी है उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब के अंतर्गत हम लोग इसे देखेंगे, है ना। चलिए इसको आप एक हेडिंग बना लेंगे और देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब अर्थात वर्ब का वर्गीकरण। अब चूंकि वर्ब के 3 महत्वपूर्ण गुण आपके सामने मैंने रखा, जिसमें से पहला एक गुण क्या है कि वर्ब जो है वो आपको एक्शन को दर्शाता है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है कि वर्ब जो है वो स्टेट को दर्शाता है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण गुण है कि वर्ब जो है वो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के पोजीशन को दर्शाता है। कार्य, अवस्था और अधिकार, इस तीनों चीज को दर्शाना वर्ब का कार्य है। बोलो आ समझ में। अब देखो जरा ध्यान से कि इसी के आधार पर वर्ब का बंटवारा भी होगा। तो यदि हम लोग वर्ब को बांटते हैं, है ना, तो पहला बंटवारा क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। पहला बंटवारा क्या होगा, तो कार्य और अवस्था के आधार पर। कार्य मतलब क्या बेटा? एक्शन। और अवस्था का मतलब क्या? स्टेट। कार्य और अवस्था के आधार पर वर्ब को है हम लोग यहां पर बांटने वाले हैं। कार्य और अवस्था के आधार पर हम लोग वर्ब को बांटने वाले हैं, ठीक है। और जब हम लोग वर्ब को कार्य और अवस्था के आधार पर बांटेंगे, जब हम लोग वर्ब को कार्य और अवस्था के आधार पर बांटेंगे बेटा, तो सबसे पहले इसके 2 प्रकार निकल के आते हैं, जिसमें से एक का नाम यहां पर हमने क्या रखा है? एक्सिलरी वर्ब, और दूसरे एक का नाम यहां पर क्या रखा गया है? प्रिंसिपल वर्ब। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, है ना। ये 2 प्रकार के वो वर्ब हैं जो वर्ब के कार्य और अवस्था के अधिकार पे आते हैं। तो जब अब यहां से टॉपिक हमारी आगे बढ़ेगी तो उसमें हम लोग एक्सिलरी वर्ब पे सबसे पहले डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जब एक्सिलरी वर्ब का पूरा यूज खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल वर्ब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब वर्ब अपने आप में बड़ा टॉपिक है। बहुत दिन हम लोग लगातार, अब हमको लग रहा है कि लगभग 40, 50 या 60 से भी ज्यादा क्लास जो है वो लगातार हम लोग वर्ब पे करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है ना। और जब वर्ब आपको खत्म होगा तो अपने साथ बहुत सारा टॉपिक एक बार ही समाप्त कर देगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, समय आने पे की चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए इसकी पहले नोट्स बना लीजिए, ठीक है।